सर्वसिद्धे दुवममलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मिणुमो सुध केवली भड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कह रहे हैं अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, सभी द्रव्य अपने स्वभाव से ही परिणमन करते हैं। जीव पुद्गल नहीं बना सकता, पुद्गल जीव नहीं बना सकता। आइए गाथा नंबर 379 आज पढ़ेंगे, 379 और 380। अर्ण दवियेण अर्ण दवियस्सणु कीरदे गुण विघादो तम्मादु संवदव्वा उपज्यन्ते सहावेणो। बोलो अर्ण दवियेण अर्ण दवियस्सणु कीरदे गुण विघादो तम्मादु संवदव्वा उपज्यन्ते सहावेण। अर्ण दवियेण अर्ण दवियस्सणु कीरदे गुण विघादो तम्मादु संवदव्वा उपज्यन्ते सहावेण। शब्दार्थ पे ध्यान दीजिए। अर्ण दव्येण अन्य द्रव्य के द्वारा, अर्ण दव्यस्य अन्य द्रव्य के, गुण विघादो गुण का विघात, लो माने नहीं, कीर्दे किया जा सकता। पुद्गल चाहे कि मैं आत्मा के परिणामों का गुणों का घात कर दूं, नहीं कर सकता। वो उदय में आने पर आत्मा उस रूप परिणमन करेगा, तब उसके गुणों का घात होगा। अन्य द्रव्य के गुणों का घात नहीं कर सकता। तम्मा इसलिए संवदव्वा सभी द्रव्य सहावेण स्वभाव से उपज्यन्ते उपजते हैं। सभी द्रव्य स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। पुद्गल जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता, जीव पुद्गल को, और जीव पुद्गल के, पुद्गल जीव के गुणों का घात भी नहीं कर सकता। अर्थ देखें, अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों का विघात नहीं किया जा सकता है। इसलिए सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव से ही उपजते हैं। अपने सब द्रव्य अपने विभाव से गलत होते हैं, वैभाविक परिणमन करते हैं, अपने अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। कार्य की उत्पत्ति उपादान के अनुसार होती है या फिर निमित्त के अनुसार? हम आपसे ही पूछते हैं। देखो, घड़े के बनाने में उपादान है मिट्टी और निमित्त है कुम्हार। अब मुझे बताओ, घड़े की उत्पत्ति कुम्हार के अनुसार होगी या मिट्टी के अनुसार होगी? घड़ी की उत्पत्ति तो मिट्टी के अनुसार होगी। मिट्टी काली तो घड़ा काला, मिट्टी पीली तो घड़ा पीला। कुम्हार ने घड़ा बनाया ज़रूर, लेकिन क्या कुम्हार घड़े रूप होगा? नहीं, नहीं होगा। वो तो मात्र निमित्त है। इसलिए उत्पत्ति उपादान के अनुसार होती है, निमित्त उसमें सहकारी उसके परिणमन में होता है। पंडित जी, क्या कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है? व्यवहारने से घड़े का कर्ता कुम्हार है। दो दृष्टियां हैं। निमित्त को कर्ता मानना व्यवहारने से, उपादान को कर्ता मानना निश्चयने से। घड़े का कर्ता मिट्टी है निश्चयने से, घड़े का कर्ता कुम्हार है व्यवहारने से। इनमें कौन सही कौन गलत? दोनों सही है, एक भी गलत नहीं। अपने अपने न्याय की व्याख्या से दोनों सही है। लेकिन यहाँ बात चल रही है निश्चय ने से। निश्चय ने ये कह रहा है
कोई भी द्रव्य अपने पर के गुणों को नहीं बना सकता, अपने गुणों को बना सकता है। ऐसा नहीं कि घड़ा बनाए कुम्हार और कुम्हार घड़े रूप हो जाए, ये नहीं हो सकता। पंडित जी, कभी तो आप राग को चेतन बताते हो और कभी अचेतन, ऐसा क्यों? राग आत्मा ने किया, आत्मा का स्वयं का विभाव परिणमन वह चेतनात्मक है, क्योंकि चेतन ने किया है इसलिए चेतनात्मक। लेकिन क्या ये आत्मा का स्वभाव है? नहीं। आत्मा में राग क्यों हुआ? राग के उदय के कारण हुआ। जो पुद्गल कर्म था उसके उदय के कारण आत्मा में राग उत्पन्न हुआ। अगर पुद्गल कर्म का उदय नहीं होता तो ये राग उत्पन्न नहीं होता। इसलिए राग कैसा है? ये पौद्गलिक, अचेतन ने किया तो अचेतन का हो गया। इसलिए राग द्वेष आदि परिणाम व्यवहारने से या अशुद्ध निश्चय से, व्यवहारने से आत्मा के हैं, अशुद्ध निश्चय से चेतनात्मक हैं। दोनों दृष्टियां अपने अपने हिसाब से ठीक है। पंडित जी, जब एक द्रव्य अन्य द्रव्य के गुणों का घात नहीं कर सकता तो आप क्यों कहते हो कि यह त्याग करने की बात? किसी राजा ने अपनी नगरी का त्याग कर दिया और मुनि बन गया, तो क्या नगरी नष्ट हो गई? नगरी है, हाँ बिल्कुल है। तो क्या नगरी उनके परिणामों का घात कर सकती है? नहीं कर सकती। जब तक कि आत्मा में स्वयं राग उत्पन्न नहीं होगा तब तक आत्मा के परिणामों का, आत्मा के गुणों का घात नहीं हो पाएगा। महल मकान अगर रहे और आत्मा में राग उत्पन्न होने का हमने नियम बना लिया तो महल मकानों का कोई नाश थोड़ी करेगा। चक्रवर्ती ने सारे 6 खंड को जीता और 6 खंड का त्याग कर दिया, तो क्या चक्रवर्ती ने 6 खंडों को नष्ट कर दिया? नहीं, उनने 6 खंडों से राग छोड़ दिया। अगर वो 6 खंड आत्मा में राग उत्पन्न करने में कारण होते तो फिर चक्रवर्ती के वीतरागता बन ही नहीं पाती। ऐसा नहीं होता। अन्य द्रव्य के गुणों का घात नहीं कर सकता। जब तक आत्मा स्वयं राग रूप परिणमन ना करे, वे 6 खंड का राज्य उसके परिणामों में राग उत्पन्न कराने में कारण नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं अन्य द्रव्य के गुणों का घात नहीं कर सकता। गुणों का घात तो स्वयं के अपने ही फिसलने से होता है। हम धर्म से हटे, राग द्वेष में फंस गए, हम स्वयं नीचे गिरते हैं। वस्तु का नाश थोड़ी होता है। आइए पद्यानुवाद देखते हैं। भाई बना न सकता पर के गुणों को, कोई पदार्थ कहते जिन सज्जनों को। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों से उत्पन्न हो लस रहे कि युगों युगों से। आचार्य कह रहे हैं कोई पदार्थ अन्य के गुणों को नहीं बना सकता। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों से उत्पन्न होकर के सुशोभित है। कब से? अनादिकाल से। जब से द्रव्य है तब से द्रव्य के गुण हैं, और हर द्रव्य अपने अपने गुणों से सुशोभित है हमेशा से। कब तक रहेगा? हमेशा रहेगा। जीव ज्ञाता दृष्टा था, ज्ञाता दृष्टा रहेगा। उसके गुण हमेशा उसमें सुशोभित हैं। कब से? अनंत काल से। आइए अगली गाथा देखते हैं 380। जह से पियो दुकम्मम, कुवदिणय सोदुतम होदी। तह जीवो वियकम्मम, कुवदिणयतम होदी। बोलिए
जसे पियोलुकम्मं को वदिणय सोदुतं महोली तजीवो वियकम्मं को वदिणय तं महोली जसे पियोलुकम्मं को वदिणय सोदुतं महोली तजीवो वियकम्मं को वदिणय तं महोली। जह जैसे शिप्पियो मन शिल्पी मन सुनार कम्मम कर्म को कुव्वदि करता है, सो वह णय मन नहीं होता तम्मओ उस रूप नहीं हो जाता। सुनार ने सोने का गहना बनाया तो क्या सुनार गहने रूप परिणमन कर गया? नहीं, ऐसा नहीं। गहने रूप परिणमन किसका हुआ? वो तो सोने का हुआ। सुनार ने बनाया है, वो उसके बनाने में निमित्त करता है, लेकिन तन में नहीं होता। तह वैसे ही जीवोविय जीव भी कम्मम कुव्वदि कर्म करता है, तम्मओ तन में णय होदी नहीं होता। उसी तरह जीव भी कर्मों को करता तो है, लेकिन उस रूप नहीं हो जाता। जीव जीव रूप रहता है, अन्य द्रव्य अन्य रूप रहता है, दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन कर्म को करता है। हाँ, करने वाला तो है, पर तन में नहीं हो जाता कि जीवपना छोड़ के हो जाए। क्या सुनार अपने सुनारपने को छोड़ के सोने रूप हो सकता है? नहीं, सोना पुद्गल का गुण है, जीव का नहीं, इसलिए ऐसे नहीं होता। फिर एक बार देखते हैं। जय माने जैसे, शिप्पियो माने शिल्पी माने सुनार, कम्मम कुव्वदि कर्म करता है, सो माने वह, तम्मओ णय होदी तन में नहीं होता है। तह माने वैसे ही जीवों भी जीव भी कम्मम कुव्वदि कर्म करता है, लेकिन तम्मओ णय होदी उन कर्म रूप तन में नहीं हो जाता। अर्थ देखें, जैसे सुनार आदि कारीगर कुंडलादि आभूषण कर्म को करता है, किंतु वह आभूषण आदि के साथ तन में नहीं होता। उसी प्रकार जीव भी पौद्गलिक कर्म को करता है, फिर भी उसमें तन में नहीं होता। वो पौद्गलिक कर्म अलग, जीव अलग। जीव पुद्गल नहीं बनता, पुद्गल जीव नहीं बनता। अनादिकाल से आत्मा में कर्म हैं, एक मेक हैं, मिले हुए हैं, एक दूसरे में आपस में मिक्सिंग है उनका, लेकिन फिर भी आत्मा का एक प्रदेश कर्म रूप नहीं हुआ, एक भी कर्म जीव रूप नहीं होता। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य के गुणों का घात नहीं होता, वो द्रव्य उस रूप तन में नहीं होता, जीव पुद्गल नहीं बनता। इस प्रकार समझना है। जी, कर्म रूप परिणामन फिर किसका हुआ? कर्म रूप परिणामन कार्मण वर्गणा ने किया। निमित्त पड़े आत्मा के राग द्वेषादि परिणाम। समय सार जी में पहले हमने एक गाथा पढ़ी थी, ध्यान से देखें। जीव परिणाम हेतुम, जीव के परिणामों को निमित्त पाकर पुग्गल कम्मत्तम पुग्गला परिणमंती। पुग्गला माने पुद्गल कर्म, कर्म रूप परिणमन करते हैं। और पुग्गल कर्म निमित्तम, और पुद्गल कर्म के निमित्त से तहेव जीवो भी परिणमयी, उसी तरह जीव परिणमन करता है। कर्म रूप परिणमन किसका हुआ? कार्मण वर्गणा का। निमित्त कौन पड़ा? आत्मा के राग द्वेषादि परिणाम। कर्म रूप परिणमन पुद्गल का हुआ है। जीव ने कर्म रूप परिणमन नहीं किया, कर्म रूप परिणमन कार्मण वर्गणा का हुआ। इस तरह समझना चाहिए। जीव में जो राग द्वेषादि परिणाम आए वो भी जीव ने स्वयं तो किए, पर परिणमन किसने कराया? कर्म के उदय से वो परिणमन हुआ।
इसलिए उन्होंने कहा जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पुद्गला परिणमंती। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर जो पुद्गल हैं वे कर्म रूप से परिणमन करते हैं, और पुद्गल कर्म निमित्तम, और पुद्गल कर्म का निमित्त पाकर तहेव जीवो भी परिणमयी। जीव भी राग द्वेषादि रूप परिणमन करता है। राग द्वेषादि रूप परिणमन जीव ने स्वयं किया, कर्म रूप परिणमन कार्मण वर्गणाओं ने स्वयं किया। उपादान कारण ये, निमित्त कारण एक दूसरे में एक दूसरे, इस तरह समझना चाहिए। पंडित जी, क्या जीव पुद्गल कर्म के साथ तन्मय नहीं होता? क्या बात करते हो? देखो, पुद्गल कर्म अजीव और जीव जीव। क्या जीव कभी पुद्गल रूप हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हमने पहले भी बताया था, अनादिकाल से अनंतानंत कार्मण वर्गणाएँ जीव के साथ लगी रहती हैं, लेकिन एक भी कार्मण वर्गणा जीव रूप नहीं, और जीव एक भी कार्मण वर्गणा रूप नहीं। तन्मय कैसे हो जाएगा? क्या जीव अपने गुणों को छोड़ के पुद्गल रूप परिणमन करेगा? कभी नहीं कर सकता। इसलिए कुछ भी हो जाए, कैसा ही परिणमन हो, एक द्रव्य अपने रूप को छोड़ के अन्य रूप परिणमन नहीं करता। कर्म जीव के साथ कैसे ही लगे रहे, जीव जीव रूप रहता है, कर्म कर्म रूप रहता है। कर्म पुद्गल है, जीव पुद्गल के साथ तन्मय कैसे हो सकता है? एक क्षेत्रावगात तो हो सकता है कि आत्मा में कर्म और कर्म में आत्मा, लेकिन आत्मा कर्म रूप या कर्म आत्मा रूप हो जाए, ये त्रिकाल में संभव नहीं। ये तो वस्तु का स्वभाव है। काम कितना, एक सुनार कितने ही जेवरात बना ले, लेकिन सुनार कभी जेवर रूप नहीं और स्वर्ण कभी सुनार रूप नहीं हो सकता। ये तो नियम है, सिद्धांत है, वस्तु का स्वभाव है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। पंडित जी, जीव भाव कर्मों के साथ तन्मय होता है या नहीं? भाव कर्म तो चेतनात्मक हैं। पहले हम एक बात समझें, कर्म तीन तरह के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। थोड़ा इसको समझ लें। द्रव्य कर्म आत्मा के साथ जो कर्म पुंज लगा हुआ है, जो कार्मण वर्गणाएँ कर्म बन के आत्मा के साथ लगी हैं, वे द्रव्य कर्म हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, रूप, वे कहलाते हैं द्रव्य कर्म। और कर्म के उदय में आत्मा में जो राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं, वे कहलाते हैं आत्मा के परिणाम, भाव कर्म। और तीसरा, ये जो शरीर है, ये कहलाता है नो कर्म। नो कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म बंधन में सहकारी होता है, उसे कहते हैं नो कर्म। अर्थात ये शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि सब नो कर्म हैं। तो यहाँ प्रश्न ये है, द्रव्य कर्म के साथ आत्मा तन्मय नहीं होता। ठीक हो गया। प्रश्न आपने किया, आत्मा में जो भाव कर्म हुए, राग द्वेष आदि परिणाम, इनमें आत्मा तन्मय होता है कि नहीं? होता है। ये तो आत्मा के ही परिणाम हैं। आत्मा ने ही कर्म उदय के कारण उस रूप परिणमन किया है। इसलिए पुद्गल कर्म तो पौद्गलिक है, उस रूप परिणमन आत्मा कैसे करेगा? लेकिन आत्मा के जो राग द्वेष आदि परिणाम हैं, भाव कर्म हैं, वो तो चेतन रूप हैं, वो तो आत्मा के ही परिणाम हैं, लेकिन आत्मा के निजी परिणाम नहीं, आत्मा के स्वभाव परिणाम नहीं, वे आत्मा के विभाव परिणाम हैं। कैसे हुए? कर्म उदय के कारण हुए। बहिरंग निमित्त मिला, कर्म उदय में आया और आत्मा में राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि परिणाम उत्पन्न हो गए। इनसे आत्मा तन्मय है कि नहीं? इनसे आत्मा तन्मय तो है, लेकिन स्वभाव नहीं। जब ज्ञानी जीव ज्ञान से हटता है, अज्ञान में आता है, तब राग द्वेषादि रूप हो जाता है, तब उनसे तन्मय होता है। और जब विवेक जागृत होता है, फिर उनको छोड़ के अपने में आ जाता है। पंडित जी, तो जीव किनका करता है और किनका नहीं? द्रव्य संग्रह की एक गाथा बहुत अच्छी है। पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो। व्यवहारने से जीव
पुद्गल कर्म घड़ा, रोटी, कपड़ा आदि का करने वाला है, पर इनसे तन्मय नहीं होता। दूसरा, पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चेदन कम्माणादा, अशुद्ध निश्चय से राग द्वेषादि परिणामों का करने वाला है, पर उनसे तन्मय होता है। हाँ, यद्यपि विभाव परिणाम है, पर उन परिणामों को तन्मय होकर करता है। और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, और शुद्ध नय से अपनी आत्मा के जो शुद्ध परिणाम है उनका करने वाला है। उनसे तन्मय होता है कि नहीं? उनसे तो तन्मय होता ही है। वो तो आत्मा के निजी शुद्ध परिणाम हैं, उनमें अन्य परिणाम किसी का कोई दखल नहीं हुआ। इसलिए पुद्गल आदि का कर्ता नहीं, पुद्गल रूप परिणमन नहीं, पुद्गलों के परिणमन में निमित्त कारण है, पर उनका उपादान कारण नहीं, लेकिन अपने परिणामों का उपादान कारण है। अशुद्ध रहता है आत्मा तो अशुद्ध परिणामों का करता है तन्मय होकर, और शुद्ध रहता है तो शुद्ध परिणामों का करने वाला है। इस तरह हमें निज और पर के बारे में अच्छी तरह जानना चाहिए। फिर करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, अन्य रूप से परिणमन करना घातक है। आत्मा को अपने निजी संवेदन से दूर रखने वाला है। अन्य रूप परिणमन कौन करता है? जिसको निज पर का भेद विज्ञान नहीं। जिसको निज पर का भेद विज्ञान है वो अन्य द्रव्यों के चक्कर में पड़ता नहीं, इसलिए उसके राग द्वेष होते नहीं। ऐसे जीव अपने शुद्ध आत्मा में रमण करते हैं। इसलिए हमको क्या करना? अन्य द्रव्यों के कारण होने वाले जो राग द्वेष आदि परिणाम हैं उनसे सर्वथा दूर रहना है, ताकि आत्मा में विभाव परिणामान नहीं हो। और ये विभाव परिणमन ही संसार का कारण है। जहाँ हमने राग द्वेष आदि विभाव परिणाम जितने कम किए उतना हमने संसार को अपने से घटा दिया, और जितने इसमें उलझे उतना संसार और बढ़ता है। इसलिए समय सार सुनने का लाभ तो ये है, जहाँ तक बने अपने राग द्वेष आदि परिणामों को कम करें, उलझे नहीं। गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थी से नहीं उलझें, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गाथा 380 का पद्यानुवाद देखें। शिल्पी स्वयं मुकुटवादिक को बनाते, होते न तन्मय नहीं पर रूप पाते। मोहादि कर्म करता रहता निराला, आत्मा न तजता निज चित्तशाला। सोनार मुकुट बनाता है पर तन में नहीं होता। उसी तरह जीव के द्वारा जो मोहिनी आदि कर्मों का कर्तापना बनता है, लेकिन आत्मा उसमें कभी भी तन में नहीं होता, वो तो भिन्न ही रहता है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। कल्पना, वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले। श्वेता, वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले। प्रणीला, वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे। तनिष, श्रेया, क्षितिज, पेशवे प्लॉट, यवतमाल, महाराष्ट्र। सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184 N5, सावरकर नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।